वो शेरा वाली दुर्गा शक्ति जी की महिमा गाँव में, शेरा वाली दुर्गा शक्ति जी की महिमा गाँव में, वो शेरा वाली दुर्गा शक्ति जी की महिमा गाँव में, शेरा वाली दुर्गा शक्ति जी की महिमा गाँव में। रथ में गणेश बैठाएंगे, माता जी को शीश नवाओगे, वो शेरा वाली दुर्गा शक्ति जी की महिमा गाँव में, शेरा वाली दुर्गा शक्ति जी की महिमा गाँव में, शेरा वाली दुर्गा शक्ति जी की महिमा गाँव में, शेरा वाली दुर्गा शक्ति जी की महिमा गाँव में। ब्रह्मा विष्णु ध्यानु शंकर, अरे बाकी पूजा करते हैं, भाई सभी देवते माता जी के चरणों शीश झुकाते हैं, सभी देवते माता जी के चरणों शीश झुकाते हैं, सभी देवते माता जी के चरणों शीश झुकाते हैं, सभी देवते माता जी के चरणों शीश झुकाते हैं। ब्रह्मा विष्णु ध्यानु शंकर, माता जी को शीश नवाते हैं, और सभी देवते माता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, सभी देवते माता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, सभी देवते माता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, सभी देवते माता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। बोले तारा मैया की जय, बोले सांचे दरबार की जय। के जागे ना पूर्ण हो, के जागे ना पूर्ण हो, जो सदा सताती है व्यथा, अरे जिस जागे में भूल से ना हो पाए तारा की कथा, के प्राचीन काल से चल रही अरे भारत में ऐसी तारा की कथा वो अवश्य कहे, अरे जिसको है मां से प्रिय, बोली सांची दरबार की जय। अरे आओ भक्तों तुम्हें सुनाओ कथा में तारा रानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। अरे आओ भक्तों तुम्हें सुनाओ कथा में तारा रानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। अरे महाराजा एक दक्ष नाम के जग में कहलाते थे, जिनको कन्याएं के तारा रूप बन कहते थे, तारा रूप बन कहते थे, तारा रूप बन कहते थे। अरे भाजप जनता के दर्शन की दोनों पर रहती प्यास सदा, दोनों ही तपस्या करती थी, माँ पर था विश्वास बड़ा, बोले माँ पर था विश्वास बड़ा, अरे माँ पर था विश्वास बड़ा, अरे माँ पर था विश्वास बड़ा। तो प्रिय भक्तों, प्राचीन समय की बात है, एक राजा स्पर्श नाम के हुआ करते थे, जिनके पास ऐश्वर्य के सभी साधन थे, उनके पास कोई भी कमी नहीं थी, केवल एक कमी थी कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। दिन रात माँ भगवती के प्रार्थना करते थे कि हे माँ हमें कोई संतान बख्श दो, ताकि हमारा भी वंश चलता रहे और हमारे बाद तुम्हारा भी कोई नाम लेने वाला हो। तो इस प्रकार से माँ की सेवा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया था। एक दिन माँ भगवती ने स्वप्न में आकर राजा को दर्शन दिया और कहा कि राजन, मैं तुम्हारी भक्ति में बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में जो है दो कन्या जन्म लेगी। जब तक चांद तारे आकाश पृथ्वी रहेगी तब तक इन दोनों का नाम चलता रहेगा। इतना कहकर जो है माँ भगवती अंतर ध्यान हो जाती है। और राजा के घर में कुछ समय बाद एक कन्या का आगमन हुआ। जैसे ही कन्या जन्मी, राजा ने पंडितों को बुलाकर उसका नामकरण किया। उसका नाम जो है तारा रख दिया। उसी प्रकार से राजा के महलों में दूसरी कन्या का आगमन हो जाता है। तो जैसे ही दूसरी कन्या का जन्म हुआ,
तो राजा ने उसी तरह उसका भी नामकरण किया। उसका नाम जो है रुको रख दिया। दोनों ही बहनें साथ साथ पढ़ने लगी। जैसे ही 11-12 वर्ष की हुई, एक दिन जो है काशी का व्रत रखा हुआ था। तो जैसे ही काशी का व्रत रखा हुआ था, तारा ने रुक्मन से कहा कि रुक्मन तुम बाजार जाओ और बाजार से कुछ फल लौटाना, ताकि हम नियम अनुसार अपना व्रत खोल सके। तो रुक्मन बाजार चली जाती है। जैसे ही बाजार में पहुंची, उसने कुछ पैसों का परिवार लिया और कुछ पैसों के मछली के बहने पकौड़े खा लिए। तो जैसे ही घर आ जाती है, तारा ने पूछा कि रुक्मन तूने अपने लिए परिवार क्यों नहीं लाया? तो रुक्मन कहती है कि बहन आज मैंने मछली के पकौड़े खा लिए। इतना सुनते ही तारा ने रुक्मन को श्राप दे दिया कि रुक्मन आज तूने मनुष्य देही में आकर ये अच्छा कर्म नहीं कमाया, एकादशी के व्रत को खंडित किया है। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जन्म जो होगा वो छिपकली का होगा, कीड़े मकोड़े खाकर अपने पेट का गुजारा करेगी। तो प्रिय भक्तों, श्राप मिल चुका था, श्राप टल नहीं सकता था। इस श्राप से मुक्त होने के लिए इस भजन के द्वारा क्या कहती है? हुए मेरी बहना सुने, जो श्राप दिया तूने, मेरी बहना सुने, जो श्राप दिया तूने, मेरी बहना सुने, जो श्राप दिया तूने, मेरी बहना सुने, जो श्राप दिया तूने। भले उसका जो पाप किया मैंने, भले उसका जो पाप किया मैंने, मेरी बहना सुने, जो श्राप दिया तूने, मेरी बहना सुने, जो श्राप दिया तूने। प्रकार से तारा ने रुक्मन को श्राप दिया और श्राप से मुक्त होने का उपाय भी बताया। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो जैसे ही रुक्मन का पहला जन्म ही समाप्त हो जाता है और दूसरे जन्म में छिपकली बनकर जो है पृथ्वी पे आ जाती है। तो जैसे ही पृथ्वी पे आई तो वहाँ एक दुर्वासा ऋषि जी कुछ अपने शिष्य मंडली के साथ रहते थे। उनके पास काफी शिष्य मंडली थी। एक चेला उन्हें
थोड़े तेज स्वभाव का था, थोड़ा घमंडी भी था। एक दिन पानी का कलमंडल भर के चला जाता है, अकेले स्थान पे अपनी तपस्या में लीन हो जाता है। इतने में वहां एक कपिला गऊ आई, उसने करमंडल पानी का भरा देखा तो सारा पानी पी लिया। जैसे ही खाली करमंडल की आवाज चेहरे तक पहुंची तो उसकी समाधि टूट गई और उसने उठाया चिमटा, गऊ को इतना मारा कि गऊ बेजान हो गई। तो जैसे ही वह चेला जो अपने आश्रम में आ रहा था, दुर्वासा ऋषि जी ने उसे आश्रम में नहीं आने दिया। कहा कि तुम दुराचारी हो, पापी हो, तुमने आज गौ माता पे हाथ उठाया है, तुम मेरे शिष्य न हो। बहुत बुरा भला उसे कहते हैं और वहां से निकाल देते हैं। तो जाते जाते जो है बदले की भावना को लेकर जाता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने गुरु से बदला लूंगा। काफी दूर चला जाता है, अपनी कुटिया बना लेता है, अपना रहन सहन करता है। पीछे दुर्वासा ऋषि जी ने उस चेले के कुकर्मों का फल जो है उस गुरु को भोगना पड़ा। गुरु ने एक स्मिता यज्ञ लगाया जिसमें देवता लोग, ऋषि मुनि सभी को आमंत्रित किया गया। और जब इस बात का पता उस चेले को लगा, मन ही मन में विचार किया कि आज अच्छा मौका है मुझे अपने गुरु से बदला लेने का। तो क्या करता है, एक बाज का रूप धारण किया और मरे हुए सर्प को चोंच में दबाकर उस यज्ञ में पहुंच जाता है जहां दुर्वासा ऋषि जी ने यज्ञ लगाया हुआ था। तो इतना क्या देखा, कामी लोग से भी अपना काम करके जो है हवन के पास बैठे थे। इतने में उस चेले ने मौका देकर जो है उस खीर के कड़ाहे को जो है उस सर्प को जो है खीर के कड़ाहे में डाल दिया कि इससे क्या होगा कि सभी बगैर में मौत के मारे जाएंगे और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही उस चेले ने सर्प को जो है खीर के कड़ाहे में डाल दिया और वहां से चला जाता है। तो छिपकली जो थी तारा के श्राप से बनी थी, वो सब कुछ देख रही थी। मन ही मन में विचार किया, यदि मैं अपने प्राणों की आहुति इस खीर के कड़ाहे में दे दूं तो शायद मुझे भी कोई ना कोई मुक्ति का मार्ग प्रदान होगा। इतना सोचकर उस छिपकली ने जो है खीर के कड़ाहे में छलांग लगा दी और अपने प्राणों को खो दिया। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि जी और ऋषि मुनि देवता लोग सभी भंडारे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि खीर के कड़ाहे में छिपकली मरी पड़ी। तो सभी उसे भला बुरा कहते हैं कि अरे नीच, तूने पहले भी कोई नीच का कर्म कमाया और आज इस भंडारे को नष्ट करके तूने ये भी नीच का कर्म कमाया। जहाँ हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा अगला जन्म जो होगा वो भी नीच का होगा। तो जैसे ही सभी ने उसे श्राप दे दिया, अब इस खीर को एक कंठे में उठाने लगे तो नीचे क्या देखते हैं कि मरे हुए सर्प का पिंजर जब नजर आया तो सभी देवता लोग, ऋषि मुनि सभी हैरान रह गए। सभी माँ भगवती के द्वार पे खड़े होकर माँ भगवती से प्रार्थना करते कि हे माँ, इस छिपकली की वजह से हम लाखों लोगों की जानें बच गई और हमने इसी को श्राप दे दिया। श्राप के साथ साथ उसे वरदान भी दिया और कहा कि हे माँ, तुम्हारी कृपा से जो है इस छिपकली की योनि जो है सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की प्रदान होनी चाहिए। तो सभी देवता लोग की आराधना करने से और इस माँ भगवती की कृपा से उसकी एक राजा के घर में जन्म हो जाता है, मनुष्य देही प्रदान होती है। राजा के घर में जन्मी और जैसे ही राजा के घर में जन्मी, राजा ने पंडितों को बुलाकर उसका नामकरण किया। उसका नाम जो है रूपो रख दिया। अब राजा से कहते हैं कि राजा ने कन्या तुम्हारे और तुम्हारे राज दरबार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए कि इस कन्या को मरवा दीजिए। पंडित लोग कहते हैं कि राजा ये सब करना होगा। राजा कहने लगा, भाई कन्या को मारना एक बहुत भारी पाप है और इस पाप का भागीदारी मैं तो नहीं बनना चाहता। आपको ये सब उपाय निकालिए कि जिससे इस कन्या के नक्षत्र जो भली प्रकार सही हो जाए।
पंडितों ने कहा कि राजन एक लकड़ी का संदूक बनाओ और उसमें हीरे मोती जेवर आदि लगाकर इस कन्या को बिठाकर जो है दरिया में बहा दो, जहां भी इसका पालन पोषण होगा वहां ये पड़ जाएगी। राजा ने से किया, एक लकड़ी का संदूक बनाया और उसमें हीरे मोती जेवर आदि लगाकर जो है उस कन्या को बिठाकर दरिया के किनारे बहाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही दरिया के किनारे पहुंचे, हाथों से विवश होकर जो संदूक दरिया में गिर जाता है। सुबह का समय था, राजा की आंखों से ओझल हो जाता है। आगे एक भंगी जो था सुबह मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ था, संदूक को देखा, संदूक को बाहर निकाला और क्या देखा उसमें छोटी सी कन्या अंगूठा दूसरी, बोलो जय माता दी। उस कन्या को पाकर जो है वह भंगी बहुत खुश हुआ। जैसे ही अपने घर ले जाता है और पंडितों को बुलाकर उसका नामकरण करता है, तो उसका नाम जो है लाडला राम जो है रू को रख दिया। रू को दिन प्रतिदिन जवान होती गई, एक दिन शादी की योग्य भी हो जाती है। तो जैसे ही शादी की योग्य हुई, उस भंगी ने अयोध्या नगरी में जाकर जो है अपने बरादरी के लड़के को देखकर इसका रिश्ता तय कर लिया। कुछ समय बाद जो है शादी का दिन भी आ जाता है। तो जैसे ही शादी का दिन आया, सभी माँ बाप जो है डोली विदाई पे जो है विलाप करते हैं, रोते हैं इस भजन के माध्यम से। जब डोली उठी वो रोने लगे नर और नारी। जब डोली उठी वो रूपों की रोने लगे सब नर नारी। जब डोली उठी वो रूपों की रोने लगे नर और नारी। जब डोली उठी वो रूपों की रोने लगे सब नर नारी। भगवान भी रोते थे, भक्ति भगवान भी रोते थे, भगवान भी रोते थे, भक्ति भगवान भी रोते थे। आज लाडली तू प्यारी, आज लाडली तू प्यारी। जब डोली उठी वो रूपों की रोने लगे नर और नारी। जब डोली उठी वो रूपों की रोने लगे नर और नारी। जब डोली अवधि में आई थी, 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 उनको ससुराल में आई थी, उनको ससुराल में आई थी। ससुर ने देखा बहू को, ससुर ने देखा बहू को, बड़ी भारी खुशी मनाई थी, बड़ी भारी खुशी मनाई थी, बड़ी भारी खुशी मनाई थी, बड़ी भारी खुशी मनाई थी। इस प्रकार से रूपों की शादी हो जाती है और इधर रूपों की ससुराल में बड़ी भारी खुशी मनाई जाती है। और कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन जो है रुकमन की सास जो है राजा के महलों में झाड़ू देने के लिए जाया करती थी। एक दिन बीमार हो जाती है। जैसे ही बीमार हुई, अपनी बहू से कहती है कि रुकमन आज तुम्हें जो है राजा के महलों में झाड़ू देने के लिए जाना होगा। तो जैसे ही सुबह का समय हुआ, रुकमन चली जाती है राजा के महलों में झाड़ू देने के लिए। तो जैसे ही महलों में पहुंची तो क्या देखती, तारा रानी जो हरिश्चंद्र से ब्याही हुई थी,
उसी तरह माँ भगवती का दरबार सजाए हुए पूजा पाठ कर रही थी। रुकमन चली जाती है और झाड़ू उठाया, अपना कार्य शुरू कर दिया। जैसे ही रानी ने रुकमन को देखा, अपने तपोबल ज्ञान से पहचान लिया कि ये मेरे पिछले जन्मों की बहन है। कहती है कि रुकमन तुम आओ, आकर मेरे पास बैठो। रुकमन कहने लगी कि नहीं रानी जी, आप इतनी बड़ी महारानी और मैं इतनी नीच जात की नारी, भला मैं कैसे आपके समक्ष बैठ सकती हूँ। रानी कहने लगी कि रुकमन तुम तो मेरे पिछले जन्मों की बहन हो, और आओ मैं तुम्हें वृत्तांत में कथा सुनाती हूँ कि तुम किस प्रकार से मेरी बहन हो, किस भजन के द्वारा। ये तू है मेरी बहन और मेरी बहन, ये तुम हो मेरी बहन और मैं तुमको ये बतलाती हूँ। जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ। तुम हो मेरी बहन तुमको ये बतलाती हूँ, तुम हो मेरी बहन तुमको मैं बतलाती हूँ। जो जन्म बीता हुआ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ। राजा दक्ष की थी दो प्रिय बेटी, नाम रुकमन और तारा था। किया पाप एक रुकमन ने और तारा ने श्राप दे डाला था। वो बड़ी छिपकली मैं तुम्हें बताती हूँ, वो बड़ी छिपकली मैं तुम्हें बताती हूँ। जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ। शिवजी ने त्याग किया यज्ञ में जान गवाई थी, शिवजी ने त्याग किया यज्ञ में जान गवाई थी। प्राण दे के वहाँ हजारों को उसने भी मुक्ति पाई थी, प्राण दे के वहाँ हजारों को उसने भी मुक्ति पाई थी। शिवलियों ने छूटी आग भी बताती हूँ, शिवलियों ने छूटी आग भी बताती हूँ। जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ, जो जन्म बीता हुआ वो कथा सुनाती हूँ। इस प्रकार से तारा ने रुकमन को कथा सुनाई तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया और चली जाती है, अपनी बहन के पास बैठ जाती है। कहती है कि बहन ये तुम किसकी पूजा पाठ कर रही हो और इसकी पूजा पाठ को करने से प्राणी को क्या कुछ मिलता है और क्या इसका नाम है। तो तारा कहती है कि रुकमन ये नैना देवी जोता वाली चामुंडा मैया अनेक नामों से ये संसार में जानी जाती है और जो भी भक्त इसे श्रद्धा से जाता है उसकी मनोरथ अवश्य पूर्ण होती है। तो रुकमन कहती है मेरे नाम की अरदास लगा दो, यदि मेरे बेटा हो जाए तो मैं भी इसी तरह जो है माँ भगवती का दरबार अपने घर में सजाऊंगी और माँ की साक्षी ज्योति को अपने घर में जलाऊंगी, माँ का जागरण करवाऊंगी। तारा रानी ने माँ भगवती से प्रार्थना की, उसकी अरदास लगाई और माँ ने उसकी अरदास को पूरा किया। कुछ समय बाद रुकमन के यहाँ जो है बेटे का जन्म हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा हुआ, बच्चा होने की खुशी में वह जागरण करवाना भूल गई और जैसे ही बच्चा 5-7 साल का हुआ, माँ ने अपना करिश्मा दिखाया, बच्चा इतना बीमार हो गया। रुकमन जितना भी दवाई का करती गई, बच्चा दुगना बीमार होता गया। जब थक जाती हार जाती है तो तारा के पास आती है कि बहन मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो तारा कहने लगी, अपने तपोबल ज्ञान से देखा और कहा कि रुकमन तूने इस द्वार पे एक मन्नत मांगी थी, क्या तूने पूरी किया नहीं। तो उसे एकदम ख्याल आता है, कहती है कि वो जागरण करवाना तो मैं भूल गई।
परंतु मुझे तब तक चैन नहीं होगा जब तक मैं इस माँ की सांझी ज्योति को अपने घर में नहीं जलाऊंगी। तो कहती है कि बहन बताओ मुझे किस प्रकार से ये जागरण होगा। रानी ने कहा कि रुकमन मंडली वालों के पास चली जा, तेरे घर में जागरण हो जाएगा। रुकमन जो है मंडली वालों के पास चली जाती है। जिस भी मंडली वालों के पास गई, किसी ने उसका जागरण करना स्वीकार नहीं किया। सभी ने उसे इनकार कर दिया कि तू एक नीच जात की नारी है और हम तेरे घर में जागरण करने नहीं आ सकते। वापिस तारा के पास आती कि बहन मेरे घर में कोई मंडली वाला जागरण करने को तैयार न हुआ। कहते हैं तू एक नीच जात की नारी है। रानी ने केसर के चावल दिए और कहा कि रुकमन जिस भी मंडली वालों को तू ये चावल देगी, तेरे घर में कोई जागरण करने से इनकार नहीं करेगा। तो रुकमन चली जाती है मंडली वालों के पास, सबको चावल देती है। तो सभी ने उसका जागरण स्वीकार किया। मंगलवार का दिन निश्चित हुआ। इस बात का पता पूरे संसार में हवा की तरह फैल गया कि इतनी बड़ी महारानी एक नीच रुकमन के यहाँ जागरण में जाएगी और वहां का बना आटे का भोग भी खाएगी। जब इस बात का पता राजा को चला, राजा ने मन ही मन में विचार किया कि ऐसा क्या किया जाए कि रानी जो है जागरण में ना जा सके। जैसे ही शाम का समय हुआ, राजा ने ब्रेड लिया और अपने अंगूठे पे चीरा लगा दिया कि इससे क्या होगा, मुझे सारी रात्रि नींद नहीं आएगी, देखता हूँ रानी किस प्रकार से जागरण में जाएगी। तो जैसे ही शाम ढली, राजा रानी से कहने लगा कि रानी मेरे अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, इसमें दवाई लगाओ। दवाई लगाते लगाते आधी रात का समय व्यतीत हो गया, पर राजा को नींद नहीं आई। रानी ने माँ ज्वाला से याद किया, माँ भगवती को याद किया और राजा को नींद आ जाती है। रानी महलों से निकलकर चली जाती है और पहुंच जाती है रुकमन के यहाँ जागरण में। इसी तरह माँ भगवती का जागरण चला हुआ था। जैसे ही सुबह समय हुआ, राजा के महलों में नींद खुल गई। रानी को इधर उधर देखा, नहीं पाया, तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि आज रानी जो है नीच रुकमन के यहाँ जागरण में चली गई। तो जैसे ही क्रोध में आ गया, उसने उठाई नई तलवार और चला जाता है। पीछे पीछे वह भी पहुंच जाता है जहाँ जागरण लगवा था। बंद कमरे में जागरण हो रहा था। तो राजा ने बाहर से झांक कर देखा, भोग बन रहा था, बाटे का भोग चला हुआ था। राजा को वह मांस दिखा। तो जैसे ही सबसे पहले जो है माँ भगवती को भोग लगाया गया और दूसरी बार भोग जो है तारा को दिया। तारा ने झोली में डाल दिया, फिर भोग दिया और स्वयं खा लिया। ये दृश्य जो है राजा ने देख लिया और बहुत क्रोधित हो गया। रानी जैसे ही घर जाने के लिए बाहर निकली तो दरवाजे पे राजा ने पकड़ लिया। ये रानी, तुमने इस झोली में क्या डाला है और आज तुमने इस नीच के घर में आकर मेरे धर्म को भ्रष्ट कर डाला है। दिखाओ तुमने झोली में क्या डाला है। रानी कहने लगी कि राजा, इसमें माँ भगवती का भोग है। राजा कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने इसमें मांस का भोग डाला। रानी कहने लगी कि राजा इसमें भोग है। राजा ने हट कर ली कि तुम्हें खुद झोली को खोलकर दिखाना होगा। तो जैसे ही माँ भगवती को याद किया, राजा के इस वक्त झोली को खोल के दिखाया तो उसमें फूल फुलासे मेरे मिष्ठान में माँ भगवती ने बदल दिया। राजा ने देखा और कहा कि रानी, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने इसमें मांस का भोग डाला और अब इसमें फूल फुलासे मेरे मिष्ठान में से बदल दिया। तू कोई जादू जानती है। रानी कहने लगी कि राजा, यह जादू मेरा नहीं, इस माँ भगवती का जादू है। और राजा कहने लगा कि देखता हूँ, मुझे भी इस माँ का जादू देखना है। मैं साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु क्या करना होगा।
रानी ने कहा कि राजा, जो तुम्हारी महलों में सबसे प्यारी चीज है, यदि तुम उसकी बलि मां के चरणों में चढ़ाओगे तो तुम्हारी इच्छा परिपूर्ण होगी, अर्थात नहीं। राजा के पास एक पातर नीला घोड़ा था जो राजा को बहुत प्रिय था। राजा ने नौकरों से कहा कि जाओ मेरे घोड़े को लेकर आओ। जैसे ही घोड़ा समक्ष लाया गया, राजा ने उठाई ढंगी तलवार घोड़े का शीश काट कर जो मां के चरणों में चढ़ा दिया। अब रानी कहने लगी कि राजा, इस बेजवान घोड़े को काट कर तुम्हें क्या मिला? यदि आप बलि देना चाहते हो तो अपने बेटे की बलि दो। राजा ने अपने बेटे को आवाज लगाई। जैसे ही बेटा समक्ष आया, राजा ने उठाई नंगी तलवार बेटे का शीश काट कर जो है मां के चरणों में चढ़ा दिया। अब राजा विवश हो गया, रोकर विलाप करने लगा कि रानी, आज तूने मेरे हाथों मेरा बेटा मरवा दिया, मेरे कुल का नाश कर दिया। रानी कहने लगी कि राजा, अब इस मांस के छोटे छोटे टुकड़े बनाओ और पतीले में रख के चूल्हे पे चढ़ा दो और इसका भोग तैयार करो। राजा ने अपने बेटे के मांस के छोटे छोटे टुकड़े बनाए और पतीले में रखकर चूल्हे पे चढ़ा दिया और कहा कि रानी, मेरे बच्चे का मांस पककर जरूर तैयार होगा, परंतु मैं इसमें जो है लकड़ियों की अग्नि नहीं जलने दूंगा। अगर तेरी माँ में करामात है तो चूल्हे में बिना लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। रानी ने माँ ज्वाला को याद किया। ज्वाला की ऐसी लपटाई कि चूल्हे में बिना लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित हो गई। उस बच्चे का मांस पककर तैयार हुआ तो रानी ने उसे 5 थालों में डाल दिया और कहा कि राजा, माँ को भोग लगाओ। जैसे ही माँ को भोग लगाया, एक थाल में से रानी ने उठाया और स्वयं खा लिया। अब राजा से कहने लगी कि राजा, इसे तुम भी खाओ। राजा ने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। बच्चे की सबसे छोटी उंगली जो थी वो दांत के नीचे आई। राजा गश खाकर जमीन पे गिर गए। तो राजा क्या कहता है, उतारा मुझे पुत्र वियोग न भाया, उतारा मुझे पुत्र वियोग न भाया, उतारा मुझे पुत्र वियोग न भाया, उतारा मुझे पुत्र वियोग न भाया। तेरे कहे ताला मैंने, तेरे कहे तो इस प्रकार से रोकर विलाप करते हैं और इतने में माँ भगवती जो है साक्षात रूप में आकर जो है राजा के समक्ष खड़ी हो जाती है और कहती है कि राजा, मैं तुम्हारी भक्ति में बहुत प्रसन्न हूं, परंतु आज के बाद मेरे स्थान पे कोई भी बलि विधान नहीं किया जाएगा। यदि बलि विधान किया जाएगा तो केवल गरी गुट की बलि जो है मेरे स्थान पे दी जाएगी। तो इसे जो है गरी गुट की बलि जो है मां के चरणों में चढ़ाई जाती है। बुरी साचे दरबार की जय, बुरी शंकर भगवान की जय, बुरी जगदम्बे मैया की जय। इस प्रकार से जो है गरीबों की बलि मां के चरणों में चढ़ाई जाती है और कहा
कि आज के बाद कोई भी बलि विधान नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हारे बेटे को भी जीवित करती हूँ, तुम्हारे घोड़े को भी जीवित करती हूँ। तुम्हारी कृपा से उनका बेटा भी जीवित हो गया, घोड़ा भी जीवित हो गया, और अंत में जो है राजा रानी और रुक्मन तीनों को अपना आशीर्वाद दिया और वह वैकुंठ धाम प्राप्त हुए। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए तारा मैया की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। हो हरिओ मुख से गोविंद भजो प्यारे, 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 गोविंद भजो प्यारे, गोपाल भजो प्यारे, गोविंद भजो प्यारे, गोपाल भजो प्यारे, गोविंद भजो प्यारे, गोपाल भजो प्यारे, हरिओ मुख से गोविंद 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 भजो प्यारे। हे भजन छबिला श्याम सतबजे हो निकारा, हे भजन छबिला राम सतबजे हो निकारा, हे भजन छबिला श्याम सतबजे हो निकारा, हे भजन छबिला राम सतबजे हो निकारा। 8 बजे 8 करवाना मुझे भजो प्यारे, 8 बजे 8 करवाना मुझे भजो प्यारे, हरिओ मुख से गोविंद भजो प्यारे, ओ हरिओ मुख से गोविंद भजो प्यारे। 9 बजे नमो नारायण 10 बजे नमो दरदास, 9 बजे नमो नारायण 10 बजे नमो दरदास, 9 बजे नमो नारायण 10 बजे नमो दरदास, 9 बजे नमो नारायण 10 बजे नमो दरदास। 11 बजे हो गिरवरधारी मुझे भजो प्यारे, 11 बजे हो गिरवरधारी मुझे भजो प्यारे, हरिओ मुख से गोविंद भजो प्यारे, हरिओ मुख से गोविंद भजो प्यारे। 12 बजे बनवारी लाल 1 बजे हो हरि कथा, 12 बजे बनवारी लाल 1 बजे हो हरि कथा, 12 बजे बनवारी लाल 1 बजे हो हरि कथा, 12 बजे बनवारी लाल 1 बजे हो हरि कथा, 2 बजे हो हरिओ मुख से भजो प्यारे, 2 बजे हो हरिओ मुख से भजो प्यारे, हरिओ मुख से गोविंद भजो प्यारे, हरिओ मुख से गोविंद भजो प्यारे। 3 बजे तरलो की दास 4 बजे हो चारो दास, 3 बजे तरलो की दास 4 बजे हो चारो दास, 3 बजे तरलो की दास 4 बजे हो चारो दास, 3 बजे तरलो की दास 4 बजे हो चारो दास। 5 बजे परमेश्वर वाला मुझे भजो प्यारे, 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 हरिओ मुख से गोविंद 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 भजो प्यारे। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए जगदम्बे मैया की जय, बोलिए काली मैया की जय। वो देखो सूरज की किरणें निखरने लगी, वो रंग भरने लगी। वो जागो जागो भवानी सुबह हो गई, सुबह हो गई। देखो सूरज की किरणें निखरने लगी,
बरसने लगी। वो जागो जागो भवानी सुबह हो गई, सुबह हो गई। देखो सूरज गिरे निकलने लगी, रंग भरने लगी। जागो जागो भवानी सुबह हो गई, सुबह हो गई। देखो चलने लगी ठंडी पुरवाई माँ, देखो चलने लगी ठंडी पुरवाई माँ, देखो चलने लगी ठंडी पुरवाई माँ, देखो चलने लगी ठंडी पुरवाई माँ। तेरे ग्वाले बची मिठी जय माँ, वो तेरे ग्वाले करे कलिया खिलने लगी। जागो जागो भवानी सुबह हो गई, सुबह हो गई। देखो सूरज गिरे निकलने लगी, रंग भरने लगी। जागो भवानी सुबह हो गई, सुबह हो गई। वो जागो जागो भवानी सुबह हो गई, सुबह हो गई। देखो सूरज गिरे निकलने लगी, रंग भरने लगी। जागो जागो भवानी सुबह हो गई, सुबह हो गई। जागे किस्मत मेरी जो तू खोले नयन, जागे किस्मत मेरी जो तू खोले नयन, जागे किस्मत मेरी जो तू खोले नयन, जागे किस्मत मेरी जो तू खोले नयन। भक्तों को लगी तेरे दर्शन जगत, तेरे भक्तों को लगी तेरे दर्शन की लगन। वो साथ में ढोल माँ बजने लगे, माँ तू क्यों ना जगे। जागो जागो भवानी सुबह हो गई, सुबह हो गई। देखो सूरज की किरणें निकलने लगी, रंग भरने लगी। जागो जागो भवानी सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय। तो लीजिए माँ की आरती उतारी जा रही है, तो सभी अपन अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ओ जय जय दुर्गे मैया तेरी आरती गाऊं, ओ जय जय दुर्गे मैया तेरी आरती गाऊं, जय जय दुर्गे मैया तेरी आरती गाऊं, ओ जय जय दुर्गे मैया तेरी
हो ले लो भक्तो जानी बातें सुनहरे, ले लो भक्तो जानी बातें सुनहरे, ले लो भक्तो जानी बातें सुनहरे, साचे दरबार की जय करा मां शेरावाली दा, साचे दरबार की जय पे मैया की जय, बोल चुक माफ करने वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल काली मैया की जय, बोल बाबा बालकनाथ तेरी जय, शंकर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जोता वाली माता तेरी सवारी, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोले गौ माता की जय, श्री माता की जय, बोले माता पिता की जय, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय श्री राम।
How much is it worth it? Huh? Hmm? What is it?